झाबुआ राज एटे जाना, रानी राज टुंडू जाना। आज हम ब्रिटिश रानी का वध कर दिए। आज से रानी राज समाप्त होता है और हमारा स्वराज शुरू होता है। झारखंड के सपूत बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी जिले के उलीहातू गांव में हुआ था। बिरसा मुंडा ने शुरुआती पढ़ाई के दौरान ये समझ लिया था कि अंग्रेज यहाँ रहने वालों का शोषण करते हैं। 1894 में छोटा नागपुर इलाके में मानसून की बारिश नहीं हुई। इसकी वजह से भारी अकाल पड़ा और महामारी फैली। तब बिरसा ने सामने आकर समाज के लोगों की बहुत सेवा की। उन्होंने आदिवासियों के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण अंधविश्वास और अशिक्षा को माना। हड़िया दारू ने हमारे आदिवासी समाज को खोखला कर दिया है। दारू हमारे लिए जहर है। वो हमारे शरीर के साथ साथ हमारे आदर्श, विचार, सत्य, न्याय, निडरता, मेहनत और शक्ति सबका वध करती। बिरसा ने मुंडाओं के बीच फैली झाड़ फूक आदि को बेकार बताना शुरू किया। उन्होंने सफाई से रहने पर जोर दिया। उन्होंने शिक्षा के महत्व को बताते हुए लोगों से कहा कि अशिक्षित इंसान ही अक्सर शोषण का शिकार होता है। अपनी धरती आबा में ईश्वर का अंश समाया, मानवता सेवा का उसने संकल्प उठाया, मानवता सेवा का उसने संकल्प उठाया। अपने समाज के लोगों में राजनीतिक चेतना जगाने का काम भी किया। इस काम ने उन्हें जीते जी महापुरुष का दर्जा दे दिया। उस दौर में लोग उन्हें धरती बाबा कहकर पुकारने लगे। धोखेबाज तुम लोग हो। तुमने हमें शोषण और अत्याचार से मुक्ति दिलाने के नाम पर, हमें हमारी जमीन पर हमारा ही हक दिलाने के नाम पर हमें पहले। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ एक सशक्त आदिवासी आंदोलन चलाया। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 1 अक्टूबर 1894 को विद्रोह कर लगान माफी के लिए भी आंदोलन चलाया। इससे उस इलाके का काम पूरी तरह से ठप हो गया। आज के बाद कोई मांदर नहीं बजाएगा, ना कोई ढोल नगाड़ा बजाएगा, ना कोई नाचेगा न गाएगा। कोई भी आदमजन दाढ़ी नहीं कटवाएगा और न बाल कटवाएगा, और कोई भी जनीमन साज सिंगार नहीं करेगी, न बाल में कंघी करेगी, क्योंकि आज से हमारा उलगुलान शुरू होता है। जा गए हैं अब हम सब इस माटी की संतान, रोक सको तो रोक लो हम वीरों का उलगुलान, एक भी नहीं बचे। अगले ही साल इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 2 साल की सजा हुई। जेल से छूटने के बाद बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति का आह्वान किया, जो 19वीं शताब्दी तक चलता रहा। बिरसा मुंडा को बड़ा खतरा मानते हुए अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया और कठोर यातनाएं देने के साथ ही स्लो पॉइजन दिया। इस वजह से वो 9 जून 1900 को शहीद हो गए। आज तुम हम पर पहरा दे रहे हो ना, देखना एक दिन तुम इन सलाखों के पीछे होगे और हम आजाद घूम रहे होंगे। तुम हमरा इस जमीन का टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हो ना, हम मरते दम तक तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। न हम तुमको छोड़ेंगे, न उन लोगों को छोड़ेंगे जो हमरा धर्म संस्कृति का नाश किया है। देखना, हम इस दुनिया को हिलाकर रख देंगे, हम इस दुनिया को हिलाकर रख देंगे जेलर साहब, हम इस दुनिया को हिलाकर रख देंगे। जा गए हैं अब हम सब इस माटी की संतान,
रोक सको तो रोक लो हम वीरों का उलगुलान। जब जब इस धरती पर जुल्म, अत्याचार और शोषण का गहरा अंधेरा छाएगा, तब तब हमरा धरती आबा उलगुलान की मशाल लेकर आएगा। झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई प्रदेशों में लोग उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। प्रसिद्ध क्रांतिकारी टंटिया भील ने भी अंग्रेजों को खूब छकाया और कई सालों तक उन्हें चैन की सांस नहीं लेने दी। टंटिया भील अंग्रेजों का खजाना लूटकर उसे गरीबों में बांट देते थे। मालदार और जमींदारों को लूटेंगे और गरीबों को बांटेंगे। जब देगी आवाज तू बहना तब तब मैं आऊंगा। तू मांगेगी चांद चुरा कर तारों से लाऊंगा। टंटिया दोबारा जन्म लेगा। टंटिया मामा टंटिया, प्राणों से अपने की है जिसने माँ की आरती, करती रहेगी गर्व उस पे माता भारती। टंटिया मामा टंटिया। अगर मुझे फांसी भी होती है तो मुझे कर दे महाराज, लेकिन मैं इन फिरंगियों के सामने कभी झुकूंगा नहीं महाराज। इस तरह इस महान क्रांतिकारी ने अंग्रेजों को खूब परेशान किया। आखिरकार 1874 को अंग्रेजों ने टंटिया भील को पकड़ने में सफलता हासिल की और 19 अक्टूबर 1889 को उन्हें मृत्युदंड दे दिया। मध्य प्रदेश की माटी मां हो ही रहे रणबांकुरों को सम्मान। लाखों लोग नन गोली खाई, तम जाई नहीं आजादी पाई। ढे एक थो तब भी ना अभी भी, थारो वैभव अमर रहे माए। हूं रहूं या न राहूं, यो वीर जनजाति समाज रेणु चाहिए। आप सबको प्रणाम मेरे बहनों और भाइयों। क्रांति सूर्य टंटिया मामा को प्रणाम। बड़ौदा हीर की उस पावन धरती जहां टंटिया मामा ने जन्म लिया, मैं उस धरती को प्रणाम करता हूं। अरे अंग्रेजों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि फांसी देने के बाद वीर टंटिया मामा के सबको सौंपते किसी को। डर गए और उसे पाताल पानी के पास डाल के चले गए। टंटिया मामा धन्य हो, बारंबार प्रणाम। तुम्हारे नाम से इंग्लैंड तक में अंग्रेज डरते थे, इंग्लैंड तक में डरते थे। और पता है आपको, अंग्रेजों ने पकड़ने के लिए टंटिया पुलिस बनाई थी अलग। सामान्य पुलिस की हिम्मत नहीं थी। टंटिया पुलिस, वो टंटिया पुलिस भी टंटिया मामा को नहीं पकड़ पाई। एक घर के भेदी ने लंका ढाई, गद्दारी की। और जब टंटिया मामा अपनी मौ बोली बहन के पास राखी बंधवाने गए, तब धोखे से गिरफ्तार किए गए। धन्य हो वीर टंटिया भील, आपने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए, क्योंकि गुलाम बना रखा था भारत मां को उन्होंने। आपने हथियार उठाए गरीबों का खून चूसने वालों के खिलाफ, गरीबों को लूटने वालों के खिलाफ। मुझे कहते हुए गर्व है, ये वीर टंटिया, इनके हाथ टूटे थे गरीबों का खून चूसने वालों के खिलाफ। अंग्रेजी खजाने को वो अपने कब्जे में लेते थे और जो अनाज और पैसा मिलता था कभी टंटिया मामा ने अपने पास नहीं रखा, उसको बांट दिया गरीबों में बांट देते थे। और इसलिए टंटिया मामा कहलाए वीर टंटिया भील। आज मुझे कहते हुए गर्व है, पाताल पानी में उनका विशाल स्मारक बनाने का हमने फैसला किया है। आज एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं, उनको जवाब देना पड़ेगा। बरसों बरस तुमने राज किया, क्यों भुला दिया टंटिया मामा को? अरे कांग्रेस के जमाने में तो हमें पढ़ाया गया कि हिंदुस्तान को आजादी गांधी जी ने दिलवाई, पंडित नेहरू जी ने दिलवाई,
इंदिरा जी ने दिलवाई। कांग्रेसी भूल गए टंट्या मामा को, कांग्रेसी भूल गए भीमा नायक को, कांग्रेसी भूल गए राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह को, कांग्रेसी भूल गए भगवान बिरसा मुंडा को, कांग्रेसी भूल गए बादल भोई को, कांग्रेसी भूल गए राजा विभूति सिंह को। अरे उनकी समाधि पे एक दिया भी नहीं, जिनके लहू से मिली थी आजादी वतन, जिनने सब कुछ दे दिया, खून की अंतिम बूंद दे दी, उन्हीं को भूल गए। ऐसे ही देश भर के साथ आदिवासी समाज के कई क्रांतिकारी हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने प्राण हंसते हंसते न्यौछावर कर दिए। लेकिन आजादी के इन 75 सालों में इन वीरों को भुला दिया गया। अब इनके योगदान को नई पीढ़ी जान रही है और उन्हें नमन कर रही है। ऐसे में आजादी का अमृत महोत्सव में देश के इन वीर सपूतों को नमन किया जा रहा है, जो हम सबके लिए गौरव की बात है।